परमात्मा को जानना, उस परमात्मा का ही सब जगह दर्शन करना, उसका ही सब जगह अनुभव करना, तत्व ज्ञानार्थ दर्शन है। यानी सब जगह हमें भगवान परमात्मा का अनुभव करना, तो ये क्या है? तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम है। वह परमात्मा सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। एकांत में अथवा व्यवहार में सब समय साधक की दृष्टि उसका लक्ष्य केवल उस परमात्मा पर ही रहे, एक परमात्मा के सिवाय उसको दूसरी कोई सत्ता दिखे ही नहीं। सब जगह सब समय समभाव से परिपूर्ण परमात्मा को ही देखने का उसका स्वभाव बन जाए, यही तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम है। इसके विरुद्ध होने पर साधक को परमात्मा तत्व का अनुभव हो, इसके सिद्ध होने पर साधक को परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। एतज ज्ञान मिति प्रोक्तम ज्ञानम यद तो अन्यथा अमानित्वम से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक ये जो 20 साधन कहे गए हैं, ये सभी साधन देहाभिमान मिटाने वाले होने से और परमात्मा तत्व की प्राप्ति में सहायक होने से ज्ञान नाम से कहे गए हैं। ये क्या है? ज्ञान है। इन साधनों से विपरीत मानित्व, दंभित्व, हिंसा आदि जितने भी दोष हैं वे सभी देहाभिमान बढ़ाने वाले होने से, परमात्मा तत्व से विमुख करने वाले होने से अज्ञान नाम से कहे गए हैं। विशेष बात यह है, यदि साधक में इतना तीव्र विवेक जागृत हो जाए कि वह शरीर से माने हुए संबंध का त्याग कर सके, ये बुद्धि हो जाए, विवेक हो जाए कि ये शरीर से माने हुए संबंध है वो सब एक न एक दिन मिटने वाले हैं, इनका त्याग हो जाए, तो उसमें यह साधन समुदाय स्वतंत्र हो जाता है। फिर उसको इन साधनों का अलग अलग अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। विनाशी शरीर को अपने अविनाशी रूप से अलग देखना मूल साधन है। अतः सभी साधकों को चाहिए कि वे शरीर को अपने से अलग अनुभव करें, जो कि वास्तव में अलग ही है। पूर्वोक्त किसी भी साधन का अनुष्ठान करने के लिए मुख्य 2 बातों की आवश्यकता है। पहली बात है, साधक का उद्देश्य केवल परमात्मा को प्राप्त करना हो। पहला क्या है कि साधक को सबसे पहले परमात्मा को प्राप्त करने का उद्देश्य हो। दूसरा, फुल तो मत कर, थोड़ी शास्त्रों को पढ़ते सुनते और शास्त्रों को पढ़ते सुनते समय यदि विवेक द्वारा शरीर को अपने से अलग समझ ले तो फिर दूसरे समय में भी उसी विवेक पर स्थिर रहे। इन 2 बातों के दृढ़ होने से साधन समुदाय के सभी साधन सुगम हो जाते हैं। पहला तो क्या है, साधक का उद्देश्य केवल परमात्मा को प्राप्त करना है, मुझे और कुछ नहीं करना, परमात्मा को प्राप्त करना है। दूसरा, शास्त्रों को पढ़ते समय सुनते समय विवेक द्वारा शरीर को अपने से अलग समझ ले, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और उस पर ये दृढ़ रहे, स्थिर रहे, भाव बदले नहीं। शरीर तो बदल गया पर मैं वही हूँ जो कि बचपन में था, बोले या मैं आप यह सबके अनुभव की बात है। तो शरीर के साथ अपना संबंध वास्तविक न होकर केवल माना हुआ है, ऐसा निश्चय होने पर ही वास्तविक साधन आरंभ होता है। साधक की बुद्धि जितने अंश में परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य को धारण करती है, उतने ही अंश में उसमें विवेक की जागृति तथा संसार से वैराग्य हो जाता है। भगवान ने विवेक और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए ज्ञान के आवश्यक साधनों का वर्णन किया है। जब मनुष्य का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति करना ही हो जाता है, तब दुर्गुणों एवं दुराचारों की जड़ कट जाती है और धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं। चाहे साधक को इसका अनुभव हो या न हो, जैसे वृक्ष की जड़ कटने पर बड़ी टहनी पर लगे हुए कुछ पत्ते हरे रह सकते हैं कुछ दिन के लिए, किंतु वास्तव में उन पत्तों के हरेपन की भी जड़ कट चुकी है, इसलिए कुछ दिनों के बाद कटी हुई टहनी के पत्तों का हरापन मिट जाता है। ऐसे ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होते ही दुर्गुण दुराचार मिट जाते हैं। यद्यपि साधक को आरंभ में ऐसा अनुभव नहीं होता और उसको अपने में अवगुण दिखते हैं, तथापि कुछ समय के बाद उनका सर्वथा भाव दिखने लग जाता है। साधन करते समय कभी कभी साधक को अपने में दुर्गुण दिखाई दे सकते हैं, परंतु वास्तविक साधन में लगने से पहले उसमें जो दुर्गुण रहे थे वे ही जाते हुए दिखाई देते हैं। यह नियम है कि दरवाजे से आने जाने वाला दोनों ही दिखाई देता है, गेट को जो जाएगा जो दिखेगा। ऐसे यदि साधन करते समय अपने में दुर्गुण बढ़ते हुए दिखते हो तो समझना चाहिए कि दुर्गुण आ रहे हैं, और यदि अपने में दुर्गुण कम होते हुए दिखते हो तो समझना चाहिए कि दुर्गुण जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में साधक को निराश नहीं होना चाहिए, प्रत्युत अपने उद्देश्य पर दृढ़ रहकर तत्परतापूर्वक साधन में लगे रहना चाहिए। इस प्रकार साधन में लगे रहने से दुर्गुण दुराचारों का सर्वथा अभाव हो जाता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान कराने में हेतु होने से इन 20 साधनों को ज्ञान नाम से कहा गया है। इससे जो विपरीत
विपरीत है वह अज्ञान है। साधन न करने से मनुष्य ज्ञान की बातें तो सीख लेता है पर अनुभव नहीं कर सकता। अगर साधन न करने से अज्ञान रहता है और अज्ञान के रहते हुए अगर कोई सीखकर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का विवेचन करता है तो वह वास्तव में देहाभिमान को परंतु जो ये साधन करता है उसमें क्षेत्र का विभाग करने की योग्यता आ जाती है। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिं तत्परं ब्रह्म ने सत्य न सुदुच्यते। अमृतम श्रुते पद से उसे जानने का फल बताया है, अनादि मत पद से उसका लक्षण बताया है और पर ब्रह्म पदों से उसका नाम बताया है और न सत्ता न सुदुच्यते पदों से उसका वर्णन किया है। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि, भगवान यहाँ ज्ञेय तत्व के वर्णन का उपक्रम करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं कि जिसकी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, जिसका वर्णन उपनिषदों शास्त्रों ग्रंथों में किया गया है, उस प्राप्ति ज्ञेय तत्व का मैं अच्छी तरह से वर्णन करूंगा। ज्ञेयम अवश्य जानने योग्य, ज्ञेय मतलब जानने योग्य। कहने का तात्पर्य है कि संसार में जितने भी विषय पदार्थ विद्याएं कलाएं आदि हैं वे सभी अवश्य जानने योग्य नहीं है। अवश्य जानने योग्य तो एक परमात्मा ही है। जो संसार है उसको जानने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन परमात्मा को जानने की जरूरत है। कारण कि सांसारिक विषयों को कितना ही जान ले तो भी जानना बाकी ही रहेगा। सांसारिक विषयों की जानकारी से जन्म मरण भी नहीं मिटेगा, परंतु परमात्मा को तत्व से ठीक जान लेने पर जानना बाकी नहीं रहेगा और जन्म मरण भी मिट जाएगा। अतः संसार में परमात्मा के सिवा जानने योग्य दूसरा कोई है ही नहीं। उस ज्ञेय तत्व को जानने पर अमरता का अनुभव हो जाता है। जब हम भगवान को जान लेते हैं तो न किसी से भय रहता है न डर रहता है और बिल्कुल भगवान के अमृत प्राप्त कर लेता है, परमानंद प्राप्त कर लेता है, आनंद अर्थात स्वतः सिद्ध तत्व की प्राप्ति हो जाती है, जिसकी प्राप्ति होने पर जानना करना पाना आदि कुछ भी बाकी नहीं रहता। वास्तव में स्वयं पहले से ही अमर है, आत्मा तो अमर ही है, आत्मा मर थोड़ी है, पर उसने मरणशील शरीर आदि के साथ एकता करके अपने को जलने मरने वाला मान लिया है। परमात्मा तत्व को जानने से यह भूल मिट जाती है। वो तो सब स्वयं ही अमर है, लेकिन अपने जड़ शरीर से अपना संबंध मान लिया है शरीर से, इसलिए अपन उसको भूले हुए हैं। और जब परमात्मा तत्व को जान लेने से वो भूल मिट जाती है और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, अर्थात अमरता का अनुभव कर लेता है। जैसे एक शेर को बच्चों वह बिछड़ गो और वह भेड़ में आके मिल गो, भेड़ में अब भेड़िया आए ना, भेड़ के संग तो खूब मारे तो वो मैं करे भेड़न की तरह। एक दिन वह शेर वहां से गुजर रहा, माने कि ये तो हमारी जाति को है, ये भेड़ की जाति में कैसे मिल गो। तो एक दिन आपको बुला कर ले गो शेर है, जो शेर का बच्चा उनको, चल देख तेरा रूप और मेरा रूप एक है, तू इन भेड़िए की मार क्यों खाता है यहाँ, तो मेरे साथ चल। तो उसने पानी में दिखाया उसको अपना मुंह और उस शेर के बच्चे का मुंह, देख तू और मैं एक से है कि ना है। उसने कहा तो दाढ़ मार, मैं दाढ़ मारूंगा, मैं सबका राजा हूँ, जंगल का राजा हूँ मैं, और तू इनकी मार खा रहा है। उसने जोर से धाड़ मारी तो शेर के बच्चा ने भी धाड़ मारी, वह फिर वहां गयो, वहां जैसे धाड़ मारी तो सब भेड़ सब भाग गया। तो ऐसे ही अपने अंदर जो काम क्रोध लोग भरे हुए हैं, अगर अपन धाड़ मार के इनको भगाएंगे तो ये भाग जाएंगे, और अपन मिमी आएंगे ना हम तो कैसे छोड़ सके, लोग है ममता कैसे छोड़ सके, तो मेरो है ये तो मेरा बेटे कैसे छोड़ सके, तो अपन फिर उनको छोड़ नहीं। उससे यावत मात्र संसार उत्पन्न होता है उसी में रहता है और अंत में उसी में लीन हो जाता है, परंतु वह आदि मध्य और अंत में ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है, अतः वह अनादि कहा जाता है। परम ब्रह्म प्रकृति को भी कहते हैं, वेद को भी कहते हैं, पर परम ब्रह्म तो एक परमात्मा ही है। ब्रह्म ये बोले ना, पार ब्रह्म बोल रहे परम ब्रह्म, तो वो क्या है, ब्रह्म तो प्रकृति को भी कह सकते हैं, वेदों को भी कहते हैं, परंतु परम ब्रह्म तो एक परमात्मा ही है, जिससे बढ़कर दूसरा कोई व्यापक निर्विकार सदा रहने वाला तत्व नहीं है, वह परम ब्रह्म कहा जाता है। न सतना सुदुच्यते, उस तत्व को सत्य भी नहीं कह सकते और असत्य भी नहीं कह सकते, कारण कि असत की भावना अर्थात सत्ता के बिना उस परमात्मा तत्व में सत्य शब्द का प्रयोग नहीं होता, इसलिए उसको सत्य नहीं कह सकते।
सत के साथ असत भी होता है और असत के साथ सत भी होता है। शरीर में शरीर असत है और परमात्मा सत है, तो दोनों मिले हुए हैं और उस परमात्मा तत्व का कभी अभाव नहीं होता, यानी सत का कभी अभाव नहीं होता, इसलिए उसको असत भी नहीं कह सकते। तात्पर्य है कि उस परमात्मा तत्व में सत असत शब्दों की अर्थात वाणी की प्रवृत्ति होती ही नहीं। ऐसा वह कर्म निरपेक्ष तत्व है, यानी परमात्मा के लिए न सत आता है ना असत आता है। जैसे पृथ्वी पर रात और दिन ये दो होते हैं, इनमें भी दिन के अभाव को रात और रात के अभाव को दिन कह देते हैं, परंतु सूर्य में रात और दिन ये दो भेद नहीं होते। सूर्य दिखते जब दिन होता है, चंद्रमा करे रात हो जाए, लेकिन सूर्य में ये भेद नहीं है, कारण कि रात तो सूर्य में है ही नहीं और रात का अत्यंत अभाव होने से सूर्य में दिन भी नहीं कह सकते, क्योंकि दिन शब्द का प्रयोग रात की अपेक्षा से ही किया जाता है। यदि रात की सत्ता न रहे तो न दिन कह सकते हैं न रात। ऐसे सत की अपेक्षा से असत शब्द का प्रयोग होता है और असत की अपेक्षा से सत शब्द का प्रयोग होता है। जहाँ परमात्मा को सत कहा जाता है वहाँ असत की अपेक्षा से ही कहा जाता है, परंतु जहाँ असत का अत्यंत अभाव है वहाँ परमात्मा को सत नहीं कह सकते और जो परमात्मा निरंतर सत है उसको असत नहीं कह सकते। अतः परमात्मा में सत और असत इन दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं होता। जैसे सूर्य दिन रात दोनों से विलक्षण केवल प्रकाश रूप है, उसका मतलब नहीं है दिन हो रहा है कि रात हो रही है। ऐसे ही वह ज्ञेय तत्व सत असत दोनों से विलक्षण है। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं ते मोह निशा लवलेशा सहज प्रकाश रूपी भगवाना नहीं ते पुनि विज्ञान विहाना। दूसरी बात, सत असत का निर्णय बुद्धि करती है और ऐसा कहना भी वही होता है जहाँ मन वाणी और बुद्धि का विषय होता है, परंतु ज्ञेय तत्व मन वाणी और बुद्धि से सर्वथा अतीत है, अतः उसकी सत असत संज्ञा नहीं हो सकती। परमात्मा तत्व को ज्ञेय कहने का तात्पर्य है कि वह तत्व जानने योग्य है, उसको जानना चाहिए और वह जानने में शक्य है अर्थात जाना जा सकता है। वास्तव में वह तत्व जानने में आता नहीं है, क्योंकि प्रकृति से अतीत होने के कारण वह प्रकृति की पकड़ में नहीं आता, परंतु वह स्वयं से प्राप्त किया जा सकता है। शरीर से उसको प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन स्वयं से प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहा गया है, अतः दोनों का मालिक होने से परमात्मा को यहाँ अनादिमत अर्थात अनादि वाला कहा गया है। 7वें अध्याय के 4-5वें श्लोकों में भगवान ने अपना प्रकृति को इतिया में कहकर और परा प्रकृति अर्थात जीवात्मा को में पराम कहकर दोनों को अपने अधीन बताया है। भगवान ने कहा कि अपरा और परा दोनों मेरे अधीन है, अतः दोनों के मालिक भगवान ही हुए। उपनिषद में भी आया है, क्षरम प्रधानम अमृता शरम हरे क्षरात्मना विशते देव एक है। प्रकृति तो क्षर का मतलब परिवर्तनशील, बदलाव होता रहता है, और इसको भोगने वाला पुरुष जीवात्मा अमृत स्वरूप अक्षर है, अपरिवर्तनशील है जीवात्मा। इन दोनों अर्थात प्रकृति और पुरुष, प्रकृति तो कौन है? क्षर है, शरीर है, और पुरुष है जो जीवात्मा है। इन दोनों को एक ईश्वर अपने शासन में रखता है। गीता में एक ही समग्र परमात्मा का 3 प्रकार से वर्णन किया है। सत सच्चा है, परमात्मा सत भी है और असत भी है। परमात्मा सत भी है, असत भी है और सत असत से पर भी है। सत सत्य परम यत्, और परमात्मा न सत्य न असत्य है, न सत्ता न सत दुच्यते। इसका तात्पर्य है कि वास्तव में एक परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। वह मन बुद्धि और वाणी से सर्वथा अतीत है, इसलिए उसका वर्णन नहीं किया जा सकता पर उसको प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में परमात्मा तत्व का वर्णन शब्दों से नहीं कर सकते। उसको असत की अपेक्षा से सत, विकार की अपेक्षा से निर्विकार, एक देशीय की अपेक्षा से सर्वदेशीय कह देते हैं, पर वास्तव में उस तत्व में सत, निर्विकार आदि शब्द लागू होते ही नहीं, कारण कि सभी शब्दों का प्रयोग सापेक्षता से और प्रकृति के संबंध से होता है, पर तत्व निरपेक्ष और प्रकृति से अतीत है। देश काल, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, गुण आदि को लेकर ही संज्ञा बनती है। परमात्मा में देश काल आदि है ही नहीं, फिर उनकी संज्ञा कैसे?
इसलिए यहाँ आया है कि उस तत्व को न सत कहा जा सकता है और न असत भी कहा जा सकता है। परमात्मा तत्व का आदि नहीं है, जो सदा से है उसका आदि कैसे? सब अपर है, वह पर है, वह न सत है न असत। आदि अनादि, पर अपर, सत असत का भेद प्रकृति के संबंध से है। अगर हमने प्रकृति संबंध मान लिया है तो ये सब सत असत अनादि द्वंद्व चलता रहेगा, और जब प्रकृति संबंध नहीं है तो एक ही जगह द्वंद्व का कोई काम ही नहीं है। वह तत्व तो अनादि, आदि, पर अपर और सत असत से विलक्षण है। इस प्रकार भगवान ने ज्ञेय तत्व का वर्णन करने की जो बात कही है वह वास्तव में वर्णन नहीं है, प्रत्युत लक्षक अर्थात लक्ष्य की तरफ दृष्टि कराने वाला है कि तुम उधर जाओ, परमात्मा को मानो एक परमात्मा और कुछ भी नहीं है। इसका तात्पर्य ज्ञेय तत्व का लक्ष्य कराने में है, कोरा वर्णन करने में नहीं है। इसलिए साधक को भी लक्षक की दृष्टि से ही विचार करना चाहिए, केवल सीखने की दृष्टि से नहीं। सर्वतः पानी पादम तत्स सर्वतो अक्षीर सुरो मुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। जैसे स्याही में सब जगह सब तरह की लिपि विद्यमान है, पेन है अपने पास में तो हिंदी भी लिख सके, अंग्रेजी भी लिख सके, उर्दू भी लिख सके, मराठी भी लिख सके, सब स्याही में है लिपि। अतः लेखक स्याही से सब तरह की लिपियां लिख सकता है। सोने में सब जगह सब तरह के गहने विद्यमान है, अतः सुनार सोने में किसी भी जगह से जो गहना बनाना चाहे बना सकता है। ऐसे ही भगवान के सब जगह ही हाथ और पैर हैं, अतः भक्त भक्ति से जहाँ कहीं भी जो कुछ भी भगवान के हाथों में देना चाहता है, अर्पण करना चाहता है, उसको ग्रहण करने के लिए उसी जगह भगवान के हाथ मौजूद हैं। ये ना है कि भाई वही मंदिर में है या वहीं भगवान है, सब जगह भगवान मौजूद है, जो देना चाहे वो वहीं ग्रहण कर लेंगे भाव होगा। भक्त बाहर से अर्पण करना चाहे अथवा मन से, पूर्व में देना चाहे अथवा पश्चिम में, उत्तर में देना चाहे अथवा दक्षिण में, उसे ग्रहण करने के लिए वहीं भगवान के हाथ मौजूद हैं। ऐसे ही भक्त जल में, स्थल में, अग्नि में, जहाँ कहीं जिस किसी भी संकट में पड़ने पर भगवान को पुकारता है, उसकी रक्षा करने के लिए वहीं भगवान के हाथ तैयार है। कितनी अच्छी बात है। जहाँ कहीं भी अपन संकट में पड़े हुए हैं वहीं पुकारेंगे तो भगवान वहीं मौजूद हो जाएंगे। ना कि अपन यहाँ लक्षण करना तो लक्षण में भगवान पैर करूंगा, अर्थात भगवान वहाँ ही अपना भगवान हर जगह जहाँ जाओ वहीं मिल जाए, सब जगह मिल जाएंगे। लेकिन भक्त में एक भाव होना चाहिए, जरूरी ना है कि भाई बहुत सा कहना सब फलानी जगह जाए वहीं मान्यता पड़िए अपने करिए वहीं भगवान है। भगवान जब वहाँ है तो यहाँ भी है भगवान, अपन यही मानेगा तो यहाँ भी अपनी मुक्ति हो जाएगी, और जब बजेगा तो जो मांगेगा वो मिलेगा भगवान से। भक्त जहाँ कहीं भगवान के चरण में चंदन लगाना चाहता है, पुष्प चढ़ाना चाहता है, नमस्कार करना चाहता है, उसी जगह भगवान के चरण मौजूद है। हजारों लाखों भक्त एक ही समय में भगवान के चरणों की अलग अलग पूजा करना चाहे तो उनके भाव के अनुसार वहाँ ही भगवान के चरण मौजूद हैं। सर्वतो अशिक्षित शिरोमुखम, भक्त भगवान को जहाँ दीपक दिखाता है, आरती करता है, वहीं भगवान के नेत्र हैं। भक्त जहाँ शरीर से अथवा मन से नृत्य करता है वहीं भगवान उसके नृत्य को देख लेते हैं। तात्पर्य है कि जो भगवान को सब जगह देखता है, भगवान भी उसकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होते। बस शर्त यह है कि जब अपन सब में भगवान को देखेंगे तब भगवान अपन सब जगह मौजूद है। और एक बार अपन ने अपनी स्थिर कर ली कि भाई यही में भगवान है और में ना है, तो फिर वही मिलेगा आपको। बाकी सब जगह है तो सब जगह भगवान तैयार है। भक्त जहाँ भगवान के मस्तक पर चंदन लगाना चाहे, पुष्प चढ़ाना चाहे, वहाँ भी भगवान का मस्तक है। भक्त जहाँ भगवान को भोग लगाना चाहे वहाँ ही भगवान का मुख है। अर्थात भक्त द्वारा भक्ति पूर्वक दिए हुए पदार्थ को भगवान वहाँ ही खा लेते हैं जहाँ वो भक्त दे जाता है। सर्वतः श्रुति मत, भक्त जहाँ कहीं जोर से बोलकर प्रार्थना करे, ये से बोलकर प्रार्थना करे अथवा मन से प्रार्थना करे, वहाँ ही भगवान अपने कानों से सुन लेते। कई बार हम बिल्कुल मन ही मन में करें, बहुत तेज तेज करें, तो जहाँ भी हो भगवान वही सुन लेते हैं। मनुष्य के सब अवयव सब जगह नहीं होते, अर्थात जहाँ नेत्र हैं वहाँ कान नहीं होते, जहाँ कान है वहाँ नेत्र नहीं होते, जहाँ हाथ है वहाँ पैर नहीं होते, जहाँ पैर है वहाँ हाथ नहीं होते, परंतु भगवान की इंद्रियां, उनके अवयव सब जगह हैं। अतः भगवान नेत्रों से सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, ग्रहण भी कर सकते हैं इत्यादि। भगवान सब इंद्रियों से सब कुछ कर सकते हैं। तात्पर्य है कि वे सभी अवयवों से सभी क्रियाएं कर सकते हैं, क्योंकि उनके सभी अवयवों में सभी अवयव मौजूद हैं। उनके छोटे से छोटे अंश में भी सबकी सब इंद्रियां हैं।
भगवान के सब जगह हाथ पैर नेत्र सिर मुख और कान कहने का तात्पर्य है कि भगवान किसी भी प्राणी से दूर नहीं है। कारण कि भगवान संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में परिपूर्ण रूप से विद्यमान है। संतों ने कहा है, चहुदिशि आरती चहुदिशि पूजा चहुदिशि राम और नहीं दूजा। संसारी आदमी को जैसे बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह संसारी संसार दिखता है। अपन संसार में जमे हुए ना तो सब जगह अपन संसार संसार दिखता, सोते भी जगते भी संसार के सिवा दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। ऐसे ही परमात्मा को तत्व से जानने वाले पुरुष को सब जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। जैसे एक नाथ जी महाराज को गदा में परमात्मा भगवान दिख गया, वहीं गंगा जल चढ़ा दी उन्होंने। जो संत लोग हैं अपने महाराज प्रेमानंद जी हैं, ये जाए बच्चा में राधा कृष्ण को झांकी सजा देना, उनमें भगवान राधा कृष्ण माने, मतलब भाव होना चाहिए तो सब में ही भगवान है। लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, अनंत सृष्टियां हैं, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ऐश्वर्य है और उन सब में देश काल वस्तु व्यक्ति आदि भी अनंत है। वे सभी परमात्मा के अंतर्गत हैं। परमात्मा उन सबको व्याप्त करके स्थित है। 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि मैं सारे संसार को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूँ। परमात्मा मैं सब जगह सब कुछ है। जैसे कलम और स्याही में किसी जगह कौन सी लिपि नहीं है, जानकर आदमी उस एक कलम और स्याही से अनेक लिपियां लिख देता है। सोने की डली में किस जगह कौन सा गहना नहीं है, सुना एक डली से कंठा घंटी हार नथ आदि गहने निकाल लेता है। इसी तरह लोहे में किस जगह कौन सा औजार अथवा अस्त्र शस्त्र नहीं है, मिट्टी और पत्थर में किस जगह कौन सी मूर्ति नहीं है, ऐसे परमात्मा में किस जगह क्या नहीं है। परमात्मा से ही ये सब सृष्टि पैदा हुई है, उसी में स्थित रहती है और अंत में उसी में लीन हो जाती है। पहले भी वही है, पीछे भी वही है और बीच में दूसरी चीज कैसे आए, कहाँ से आए, इस बात को साधक दृढ़ता से स्वीकार कर ले और फिर परमात्मा दिखने लग जाएगा। क्योंकि वास्तव में है ही वही, दूसरी चीज है ही नहीं। भगवान कहते हैं अहमेवा सेवमेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चादहम यदेच जो अवशिष्यते सो अस्मै। सृष्टि से पहले भी मैं विद्वान था और मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं था, और सृष्टि उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी ये संसार दिखता है वह भी मैं ही हूँ। सत असत तथा सत असत से परे जो कुछ कल्पना की जा सकती है वह भी मैं ही हूँ। सृष्टि के सिवाय भी जो कुछ है वह मैं ही हूँ और सृष्टि का नाश होने पर जो शेष रहता है वह भी मैं ही हूँ। तात्पर्य है कि सत्ता एक ही है, द्वंद्वों में उलझे रहने के कारण उसका अनुभव नहीं होता। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृक्षे निर्गुणम गुण प्रोक्तो च। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, पहले परमात्मा है फिर परमात्मा की शक्ति प्रकट है। प्रकृति का कार्य महतत्व, महतत्व का कार्य अहंकार, अहंकार का कार्य पंचमहाभूत, पंचमहाभूतों का कार्य मन एवं 10 इंद्रियां और 10 इंद्रियों का कार्य 5 विषय। ये सभी प्रकृति के कार्य हैं। विषय ज्ञान इंद्रियों से होता है और इंद्रियां ही विषयों को प्रकाशित करती हैं, इसलिए विषय इंद्रियों का कार्य है। ये सभी प्रकृति के कार्य हैं। परमात्मा प्रकृति उसके कार्य से अतीत है। वे चाहे सगुण हो या निर्गुण, साकार हो या निराकार, सदा प्रकृति से अतीत ही रहते हैं। वे अवतार लेते हैं तो प्रकृति से अतीत ही रहते हैं। अवतार के समय वे प्रकृति को अपने वश में करके प्रकट होते हैं। जो अपने को गुणों में लिप्त, गुणों से बंधा हुआ मानकर जन्मता मरता है, वह बद्ध जीव भी जब परमात्मा को प्राप्त होने पर गुणातीत कहा जाता है, तो फिर परमात्मा गुणों में बद्ध कैसे हो सकता है? परमात्मा को बंधा नहीं जा सकता। वे तो सदा ही गुणों से अतीत है, अतः वे प्राकृत इंद्रियों से रहित हैं, अर्थात संसारी जीवों की तरह हाथ पैर नेत्र सिर मुख कान आदि इंद्रियों से युक्त नहीं है, किंतु उन इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने में सर्वथा समर्थ है। वे परमात्मा, सुनिए, हाथ पैरों से रहित होने पर भी ग्रहण करने में समर्थ तथा वेग पूर्वक चलने वाले हैं। भगवान का हाथ पैर दिखाई जाते हैं लेकिन वो वेग पूर्वक चलने वाले। वे नेत्रों के बिना ही देखते, कानों के बिना ही सुनते हैं। जैसे बिनु पद चलई सुनाई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी,
तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ज्ञान बिनु बासी अशेषा। अर्थात जैसे वे कानों से रहित होने पर भी भक्तों की पुकार सुन लेते हैं, त्वचा से रहित होने पर भी भक्तों का आलिंगन करते हैं, नेत्रों से रहित होने पर भी प्राणी मात्र को निरंतर देखते रहते हैं, रसना से रहित होने पर भी भक्तों के द्वारा लगाए हुए भोग का आस्वादन करते हैं, आदि आदि। भक्तन को तो बिल्कुल इतना बड़ा तो भावी हो जाए कि हाँ भाई ये खा ही रहे हैं, भोगी कर रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, उनके साथ के भक्त मारे हैं और उनके सब भक्त ने संग भगवान जैसे खेल रहे हैं, वो क्रिया करें अपन, ऐसी वो क्रिया सबके साथ जैसे सूरदास जी हैं। हाँ, सूरदास इनको तो अंधा है ना, जब भगवान इनको नारा के पानी भर जावा, उनकी सेवा करते हैं, लाठी पकड़ते हैं, उसको दिखा देवा। जब उन्हें कही कि मैं जा रहा हूँ, जब उन्हें की निर्बल हो के जा, मेरे को निर्बल समझ के तुम जा रहे हो, लेकिन मेरे हृदय से जाओ, जब जानूंगा मैं निर्बल होकर हाथ चुरा जाए, ऐसा होएगा तो फिर जाओगे इस तरह ज्ञानेंद्रियों से रहित होने पर परमात्मा शब्द, स्पर्श आदि विषयों को ग्रहण करते हैं। यदि कुछ भी नहीं होते हुए कान बिना वो सुन सकते हैं, पैर बिना वो चल सकते हैं। ऐसे ही वे वाणी से रहित होने पर भी अपने प्यारे भक्तों से बातें करते हैं। चरणों से रहित होने पर भी भक्त के पुकारने से पर दौड़ कर चले आते हैं। हाथों से रहित होने पर भी भक्त के दिए हुए उपहार को ग्रहण करते हैं, आदि आदि। इस तरह कर्मेंद्रियों से रहित होने पर भी परमात्मा कर्मेंद्रियों का सब कार्य करते हैं। कर्मेंद्रियों से रहित होने पर भी परमात्मा अपनी कर्मेंद्रियों से सब कार्य करते हैं। यही इंद्रियों से रहित होने पर भी भगवान का इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करना है। असक्तम सर्वभृच्यो, भगवान का सभी प्राणियों में अपनापन प्रेम है, पर किसी प्राणी में आसक्ति नहीं है। भगवान प्रेम सब पर करते हैं, दया सब पर करते हैं, लेकिन जुड़ाव किसी से नहीं है, लगाव किसी से नहीं है, सब समान है उनके लिए। आसक्ति न होने पर भी वे ब्रह्मा से चींटी पर्यंत संपूर्ण प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। जैसे माता पिता अपने बालक का पालन पोषण करते हैं, उससे कई गुना अधिक पालन पोषण भगवान प्राणियों के करते हैं। कौन प्राणी कहाँ है और किस प्राणी को कब किसी वस्तु आदि की जरूरत पड़ती है, इसको पूरी तरह जानते हुए भगवान उस वस्तु को आवश्यक अनुसार यथोचित रीति से पहुंचा देते हैं। रहेंगी माचिस तो गनी पड़िया तो भीतर ही बाहुल। प्राणी पृथ्वी पर हो, समुद्र में हो, आकाश में हो अथवा स्वर्ग में हो, अर्थात त्रिलोकी में कहीं भी कोई छोटा से छोटा अथवा एक और दे दे, दूसरा रहे ना भैया, दे जा। छोटे से छोटा अथवा बड़ा से बड़ा प्राणी हो, उसका पालन पोषण भगवान करते हैं। प्राणी मात्र के सुहृदय होने से वे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के द्वारा पाप पुण्य का नाश करके प्राणी मात्र को शुद्ध पवित्र करते रहते हैं। निर्गुणन गुण भोक्तृ च, वे परमात्मा संपूर्ण गुणों से रहित होने पर भी संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। तात्पर्य है कि जैसे माता पिता बालक की मात्र क्रियाओं को देखकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे परमात्मा भक्त के बालक की मात्र क्रियाओं को देखकर प्रसन्न होते हैं। छोटा बच्चा है जो खेलेगा हंसेगा तो अच्छा लगे, ऐसे ही भगवान है जो भक्त जो भगवान के लिए करते हैं वो अर्थात भक्त लोग जो भी क्रियाएं करते हैं उन सब क्रियाओं के भोक्ता भगवान ही बनते हैं। भगवान की क्रिया देख देख कर बड़े प्रसन्न होते हैं। इस प्रकरण में ब्रह्म की मुख्यता होने पर भी प्रस्तुत श्लोक में समग्र परमात्मा का वर्णन हुआ है। यह समग्र ही ज्ञेय तत्व है, अतः समग्र की मुख्यता ज्ञान और भक्ति दोनों में है। वासुदेव सर्वम और सर्व खलविदम ब्रह्म। इस श्लोक का तात्पर्य है कि एक परमात्मा के सिवाय और किसी की भी सत्ता नहीं है। इस श्लोक से क्या है कि एक परमात्मा के अलावा हम जो कुछ भी कहेंगे वह परमात्मा से अलग नहीं है। सबसे रहित भी वही है और सबके सहित भी वही है। वही रंतश्च भूता नाम चरम चरमेव च सूक्ष्मतात् विज्ञेन दूरस्थम चांतिके तत्। ज्ञेय तत्व का वर्णन 12वें से 17वें श्लोक तक कुल 6 श्लोकों में हुआ है। उनमें से यह 15वां श्लोक चौथा है। इस श्लोक के अंदर पहले के 3 श्लोकों का और आगे के 2 श्लोकों का भाव भी आ गया है। बहिरंतश्च भूतान चरम चरमेव च, जैसे बर्फ के बने हुए घड़ों को समुद्र में डाल दिया जाए तो उन घड़ों के बाहर भी जल है और भीतर भी जल है, और वे खुद भी बर्फ के बने होने से जल ही है। बाहर भी जल, भीतर जल और खुद भी जल से बने हुए हैं। ऐसे संपूर्ण चर अचर
भीतर भी परमात्मा है और वे खुद भी परमात्मा स्वरूप ही हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे घड़ों के जल के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है, अतः सब कुछ जल ही जल है, ऐसे ही संसार में परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई तत्व नहीं है, अतः सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। इसी बात को भगवान ने महात्माओं की दृष्टि से वासुदेव सर्वम और अपनी दृष्टि से सद सच्चायम कहा है। दूरस्थम चांति के चैत तत्व, किसी वस्तु का दूर और नजदीक होना तीन दृष्टियों से कहा जाता है, देशगत, कालकृत और वस्तुगत। परमात्मा तीनों ही दृष्टियों से दूर और नजदीक से नजदीक है। माने तो दूर से दूर भी है और पास से पास भी है। जैसे दूर से दूर देश में भी वे ही परमात्मा है और नजदीक से नजदीक देश में भी वे ही परमात्मा है। जैसे पृथ्वी से दूर जल है, जल से दूर तेज है, तेज से दूर वायु है, वायु से दूर आकाश है, आकाश से दूर महतत्व है और महतत्व से दूर प्रकृति है और प्रकृति से दूर परमात्मा है। इस तरह दूर से दूर परमात्मा है। दूर से दूर होते हुए परमात्मा व्यापक रूप से सब में है, क्योंकि परमात्मा सबके कारण और कारण सब कार्यों में रहता है। प्रकृति से नजदीक स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर से नजदीक सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर से नजदीक कारण शरीर है, कारण शरीर से नजदीक अहम है और अहम से नजदीक परमात्मा है। इस तरह नजदीक से नजदीक परमात्मा। दूर से दूर तो यह बता दिया कारण, पृथ्वी से दूर जल, जल से दूर तेज और तेज से दूर वायु, इस प्रकार से। और नजदीक प्रकृति से नजदीक स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर से नजदीक सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर से नजदीक कारण शरीर है और कारण से नजदीक अहम है और अहम से नजदीक, अहम हमारा निकल गया तो परमात्मा है, तो नजदीक हो गया परमात्मा। इस तरह नजदीक से नजदीक परमात्मा है। परमात्मा जितने नजदीक है उतना नजदीक दूसरा कोई भी नहीं है, क्योंकि कहिए ना कि वो कहाँ ढूंढे बल्ले, मैं तो तेरे पास में। पहले से पहले भी वे ही परमात्मा थे और पीछे से पीछे भी वे ही परमात्मा रहेंगे और अब भी वे ही परमात्मा है। संपूर्ण वस्तुओं के पहले भी वे ही परमात्मा है, वस्तुओं के अंत में भी वे ही परमात्मा है और वस्तुओं के रूप में भी वही परमात्मा है। उत्पत्ति विनाशील पदार्थों के संग्रह और सुख भोग की इच्छा करने वाले के लिए परमात्मा दूर है। जो भोग संग्रह में लगा हुआ है, इकट्ठा करने में लगा हुआ है, सुख सुविधाओं में लगा हुआ है, उसके लिए तो परमात्मा क्या है? दूर है। परंतु जो केवल परमात्मा के ही सम्मुख है, परमात्मा को ही पाना चाहता है, परमात्मा का ही भजन करता है, उसके लिए परमात्मा बहुत नजदीक है। इसलिए साधक को सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा त्याग करके केवल परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा जागृत करनी चाहिए कि मुझे तो भगवान की प्राप्ति करनी है। परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्मा से नित्य योग का अनुभव हो जाता है, जुड़ जाता है। जब चाहे वो नाम जप करो, चाहे वो कीर्तन करो, चाहे वो भगवान की छवि को देखो, है, चाहे वो धाम में जाओ भगवान के, तो वो सबसे जुड़ जाता है, तो उसका नित्य योग बन जाता है परमात्मा से। सूक्ष्म त्वात् दिव्यम, वे परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है, यानी इन इंद्रियों से हम उनको नहीं पहचान सकते, नहीं देख सकते, अर्थात वे परमात्मा इनकी पकड़ में नहीं आते, क्योंकि इंद्रिय क्या है? जड़ पदार्थ है और वो है चेतन है। तो चेतन से चेतन ही स्वयं से ही प्राप्त किया जा सकता है, आत्मा से ही प्राप्त किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि जब जानने में नहीं आते तो फिर उनका अभाव होगा? उनका अभाव नहीं है। जैसे परमाणु रूप जल सूक्ष्म होने से नेत्रों से नहीं दिखते, परमाणु जो जल है छोटे छोटे, वो हम आंखों से नहीं देख सकते, पर न दिखने पर भी उसका अभाव नहीं है, वो जल में मौजूद है। वह जल परमाणु से आकाश में रहता है और स्थूल होने पर बूंदे, ओले आदि के रूप में दिखने लग जाता है। यानी कि जब तो नहीं दिखता परमाणु है जो जल में, तो लेकिन धीरे धीरे वो क्या है? उड़ जाता है और फिर आकाश में बादलों के माध्यम से बूंद और ओले के रूप में वो दिखने लग जाता है। ऐसे ही परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा जानने में नहीं आते, क्योंकि वे इनसे परे हैं, अतीत हैं। जीवों के अज्ञान के कारण हम अज्ञानी हैं, हमारे ऊपर आवरण ढका हुआ है, कारण ही वे परमात्मा जानने में नहीं आते। हम अपनी विवेक का ज्ञान प्राप्त नहीं करते, विवेक को नहीं जगाते। अगर विवेक जाग जाए तो आप उनको परमात्मा अनुभव होने लग जाएगा, लेकिन अपन सांसारिक उनमें लगे हुए हैं। जैसे कहीं पर श्रीमद् भागवत गीता शब्द लिखा हुआ है
जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको तो केवल लकीर ही दिखती है क्या लिख रहा है, और जो पढ़ा लिखा है उसको श्रीमद् भागवत गीता दिखती है। कहते काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ के लिए। तो संस्कृत पढ़े हुए को यह शब्द किस धातु से बना हुआ है, इसका क्या अर्थ होता है, यह दिखने लग जाता है। गीता का वर्णन करने वाले को गीता के गहरे भाव दिखने लग जाता है। भगवत गीता नाम आता ही अपन को पूरी कृष्ण लीला दिखवा लग जावे। ऐसे ही जिन मनुष्य को राम परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं है, ऐसे ही जिन मनुष्यों को परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं है उनको परमात्मा नहीं दी तो जाने ना, वो मानेगा ही ना। हम परमात्मा दिखा हमको तो ऐसे दिखाया तो अनुभव किया जाता है, उनके जानने में नहीं आते। परंतु जिनको परमात्मा तत्व का ज्ञान हो गया उनको तो सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा देखते हैं। उस परमात्मा तत्व को ज्ञ भी कहा गया है और अविज्ञ भी कहा गया है, इन जानने योग्य भी कहा गया है और अजानने योग्य भी। इसका तात्पर्य यह है कि वह स्वयं के द्वारा ही जाना जा सकता है। बताइए ना, शरीर से नहीं जाना जा सकता, वो स्वयं के द्वारा जा सकता है, आत्मा के द्वारा जाना जा सकता है, इसलिए वह ज्ञ है। और वह इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता, इसलिए वह अविज्ञ है। सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा को जानने के लिए यह आवश्यक है कि साधक परमात्मा को सर्वत्र परिपूर्ण मान ले कि सभी जगह परमात्मा ही परमात्मा है। ऐसा मानना भी जानने की तरह ही है। जैसे बोध होने पर अर्थात ज्ञान होने पर ज्ञान को कोई मिटा नहीं सकता। एक बार अपन जान जाएंगे ना तो फिर अपन भगवान को भूल नहीं सकते। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, इस मान्यता को कोई मिटा नहीं सकता। जब सांसारिक मान्यताओं मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इन बातों को कोई नहीं मिटा सकता, तब परमार्थिक मान्यताओं को जो कि वास्तविक है कौन मिटा सकता है। तात्पर्य यह है कि दृढ़ता पूर्वक मानना भी एक साधन है, जानने की तरह मानने की बहुत महिमा है। परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, ऐसा दृढ़ता पूर्वक मान लेने पर यह मान्यता रूप प्रसाद। प्रस्तुत इंद्रिय मन बुद्धि से परे जो अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा है उनका अनुभव हो जाएगा। परमात्मा को 12 श्लोक में ज्ञ कहा गया है, परंतु इस श्लोक में उनको अविज्ञ कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा ज्ञ होने पर भी संसार की तरह ज्ञ नहीं है। जैसे संसार इंद्रियां मन बुद्धि से जाना जाता है, ऐसे परमात्मा इंद्रियां मन बुद्धि से नहीं जाना जाता। इंद्रियां मन बुद्धि प्रकृति के कार्य हैं और परमात्मा प्रकृति से अतीत है। प्रकृति का कार्य प्रकृति को भी पूरा नहीं जान सकता, फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा को जान ही कैसे सकता है। परमात्मा को तो मानकर स्वीकार करना पड़ता है, परमात्मा को तो मानना पड़ता है, क्योंकि स्वीकृति स्वयं में होती है, कर्ण मन बुद्धि इंद्रियों में नहीं। स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति भी स्वीकृति से होती है, चिंतन मनन वर्णन करने से नहीं। शरीर संसार के साथ स्वयं की एकता कभी हुई नहीं, है नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं। परमात्मा से स्वयं कभी अलग हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। ये दृढ़ विश्वास है उनका। श्री स्वामी राम शुक्राचार्य ये सिर्फ बात होते है नहीं, होगा नहीं और कभी हुआ नहीं। स्वीकृति स्वयं में होती है, इसलिए स्वीकृति वाली बात भूली नहीं जा सकती। जैसे मैं ब्राह्मणों में विवाहित हूँ आदि, परंतु मन बुद्धि में होने वाली बात भूली जाती है। स्वीकृति वाली बात में कोई संदेह भी नहीं होता और विपरीत भावना भी नहीं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिनु लोक उजागर। राम दूत अति निज बल रामा,
श्वेत के साथ बजे और ध्वजा विराजे काले मुझ जने उठाते शंकर सुवन केसरी नंदन तेरे प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन
मंगल मूर्ति रूप राम मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी प्रभु तो दशरथ अजय बिहारी दीन दयाल बिरध संहारी हरहु नाथ मम संकट वारी सिया राम जय जय राम सिया राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम चलो बजरंग बली की जय। सबे का भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सबके कष्ट हरो भगवान सबके पाप हरो